महाराष्ट्र के महासंकट में अब एक चिट्ठी फिर से आ गई है। बीते दिन 35 हस्ताक्षरों वाला लेटर बॉम्ब गिराया था एकनाथ शिंदे ने। अब वो उद्धव ठाकरे को खुली चिट्ठी लिख रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। साहिल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साहिल, क्या है चिट्ठी में? भावनाओं का जिक्र, क्या कुछ लिखा हुआ है, बताएं। काफी लंबी चिट्ठी है अंजना, बहुत लंबी चिट्ठी है। और संजय शिरसाट जो इस वक्त एकनाथ शिंदे के साथ में वहां पर गुवाहाटी के रिसोर्ट में मौजूद है, होटल में मौजूद है, उन्होंने ये चिट्ठी लिखी है। एकनाथ शिंदे ने ये ट्वीट की है ये चिट्ठी, और ये सिर्फ कहा है कि ये विधायकों की भावनाएं हैं, ये हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। कल उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके से एक भावनात्मक अपील की अपने विधायकों को, उसके बाद उन्होंने ये चिट्ठी लिखी है। और चिट्ठी में सीधे उद्धव ठाकरे को निशाना बनाया गया है। और संजय शिरसाट जो है वो उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखते हैं। उद्धव ठाकरे को सीधा एड्रेस करते हुए उन्होंने लिखा है कि हमारे हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे, इनको स्मरण करके, उनको वंदन करके ये चिट्ठी में आपको लिखने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं पूरा ट्रांसलेट करना है तो मैं पूरा ट्रांसलेट भी इस चिट्ठी को कर सकता हूं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये पूरी चिट्ठी मराठी में लिखी गई है। हालांकि इस चिट्ठी में शुरुआत जो की गई है वो ये की गई है, बिल्कुल, तो चिट्ठी की शुरुआत यह है कि कल जिस तरीके से हमने देखा कि उद्धव ठाकरे जब वर्षा निवास स्थान, जो मुख्यमंत्री का अधिकृत निवास स्थान है, वो छोड़ रहे थे, वहां पर काफी भीड़ वहां पर दिखाई दी। अच्छा हुआ कि पहली बार इस बंगले के दरवाजे आम आदमी के लिए भी खोले गए। बंगले पर जो भीड़ हुई थी वो देखकर हमें काफी खुशी हुई है। ये दरवाजे पिछले 2.5 साल से शिवसेना के विधायक और हमारे लिए बंद थे, हमारे लिए खुले नहीं थे। विधायक बनकर भी इस बंगले में प्रवेश करने के लिए हमें आपके आसपास जो लोग हैं उनसे विनती करनी पड़ती थी। विधान परिषद और राज्यसभा के लिए हमारे बलबूते जीतकर आने वाले जो लोग हैं वो आपके आसपास इकट्ठा हो गए थे। उनसे हमको मनधरनी करनी पड़ती थी कि हमें इस बंगले पर प्रवेश मिले, लेकिन हमें कभी इसके बारे में प्रवेश नहीं मिल पाया। ये जो सो कॉल्ड चाणक्य और क्लर्क आपके आसपास इकट्ठा हुए हैं, उन्होंने हमें दूर रखकर राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव की रणनीति तय करने का काम किया। और उस रणनीति का क्या हुआ, यह पूरे महाराष्ट्र ने 10 तारीख को राज्यसभा के चुनाव में और 20 तारीख को विधान परिषद के चुनाव में देखा हुआ है। साथ ही हमको यह भी कहा गया था कि मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में मंत्रालय के 6ठे मंजिल पर, जहां पर मुख्यमंत्री का अधिकृत दफ्तर होता है, वहां पर मिल सकते हैं आम लोगों को, लेकिन आप वहां पर कभी नहीं दिखे, क्योंकि आप पिछले 2.5 साल में उस मंत्रालय कभी गए ही नहीं। आगे उन्होंने लिखा है कि हमारे चुनाव क्षेत्र के काम के लिए, कुछ सवालों के लिए, अगर हमें दिक्कतें हैं तो उसके लिए चीफ मिनिस्टर को मिलना है। इस तरीके की कई बार हमने विनती की, लेकिन उसके बावजूद भी आपके वर्षा निवास स्थान पर हमें बुलाकर हमें कई घंटों तक सड़क पर खड़ा किया जाता था। हमने कई बार फोन भी किया, लेकिन हमारे फोन आपके आसपास जो लोग इकट्ठा हुए थे वो उठाते भी नहीं थे, और आखिरकार हमें छोड़कर निकल जाना पड़ता था। आगे उन्होंने लिखा है कि ये सारी चीजें हम भुगत रहे थे, सभी विधायकों ने ये कई बार सहन किया है। हमारी व्यथा, हमारी तकलीफ सुनकर हमने कई बार आपके आसपास के लोगों को बताने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने वो सुनने की भी कभी कोशिश नहीं की। शायद आप तक ये सब चीजें पहुंची नहीं होगी, यह भी हम मान सकते हैं। लेकिन इस बार लेकिन जब ये सब हो रहा था, तब एकनाथ शिंदे हमारे लिए हमेशा तैयार थे, हमारे लिए हमेशा खड़े रहे। हमें जब भी कोई दिक्कत होती थी हमारे चुनाव क्षेत्र के बारे में, या कांग्रेस एनसीपी से हमको जो तकलीफ हो रही थी, जो हमारा अपमान किया जा रहा था, ये सब चीजें हम आपको बताना चाह रहे थे, लेकिन आप अवेलेबल नहीं थे। एकनाथ शिंदे हमारे लिए अवेलेबल थे। हम हमारी सारी दिक्कतें लेकर एकनाथ शिंदे के पास हम जाते थे, और उसके बाद हम सब अब इकट्ठा हुए हैं हमारे न्याय और हक के लिए। हम सब ने मिलकर एकनाथ शिंदे को पुश किया, उनको आग्रह किया कि आप इस तरीके का फैसला ले, और आखिरकार यह फैसला लिया गया है। आगे वो हिंदुत्व पर भी लिखते हैं। संजय शिरसाट आगे लिखते हैं कि हिंदुत्व, अयोध्या, राम मंदिर, ये शिवसेना के मुद्दे हैं। अगर शिवसेना के मुद्दे हैं तो अभी आदित्य ठाकरे अयोध्या गए थे, तब हमें
हमें भी अयोध्या जाना था, लेकिन हमें अयोध्या जाने से क्यों रोका गया? आपने खुद फोन करके कई विधायकों को कहा कि आप अयोध्या मत जाइए। मुंबई एयरपोर्ट से मैं और मेरे कई समर्थक वहां पर निकले हुए थे। हम लोग फ्लाइट में बैठने वाले थे, लेकिन उससे पहले आपकी तरफ से एकनाथ शिंदे को फोन किया गया और कहा गया कि विधायकों को बोलिए अयोध्या ना जाए। हमें कहा गया कि मुख्यमंत्री का फोन आया हुआ है और आप अयोध्या ना जाए। राज्यसभा चुनाव में शिवसेना का एक भी मत क्रॉस वोट नहीं हुआ था। विधान परिषद के चुनाव पर के समय आपने हम पर इतना अविश्वास क्यों दिखाया? उन्होंने कहा है कि राज्यसभा चुनाव के वक्त शिवसेना के सारे वोट इंटैक्ट रहे थे, जो शिवसेना के पार्टी के वोट थे, लेकिन उसके बावजूद उद्धव ठाकरे ने जो भाषण किया विधान परिषद चुनाव के पहले, उसके जरिए उन्होंने विधायकों पर अविश्वास दिखाने की कोशिश की। यह आरोप उन्होंने लिखा हुआ है। हमें भी रामलल्ला का दर्शन करना था, लेकिन हमें रामलल्ला का दर्शन क्यों नहीं करने दिया गया? आगे उन्होंने लिखा हुआ है, उद्धव साहब, हमें वर्षा पर प्रवेश नहीं मिलता था, मुख्यमंत्री के अधिकृत निवास स्थान पर हमें इजाजत नहीं मिलती थी जाने के लिए। हमारे असली विरोधक जो है कांग्रेस और एनसीपी के लोग आपको आराम से मिल पाते थे। हमारे चुनाव क्षेत्र, उनके चुनाव क्षेत्र के काम भी करा रहे थे। चुनाव क्षेत्र के लिए जो निधि की जरूरत है, जो फंड्स की जरूरत है, वो भी उन्हें मिल रहा था। भूमि पूजन और उद्घाटन कर रहे थे। हमारे आपके साथ रहने वाले लोग सोशल मीडिया पर उनके साथ के फोटो भी वायरल कर रहे थे, लेकिन हमें जब हमारे चुनाव क्षेत्र के लोग पूछते थे कि मुख्यमंत्री आपका है, मुख्यमंत्री हमारा है, तो फिर आपके विरोधी पार्टियों के लोगों को इतना फंड कैसे मिल पा रहा है? इस तरीके की ये पूरी चिट्ठी लिखी है। 3 अलग अलग मुद्दों पर उन्होंने ये चिट्ठी लिखी है। आखिरी पन्ना इस जो चिट्ठी का है वो ये उन्होंने लिखा है कि चुनाव क्षेत्र के लोग हमें पूछते थे कि आपके मुख्यमंत्री आपको तो मिलते नहीं है, लेकिन जो आपके विरोधी है उनके काम कैसे होते हैं, उनको कैसे वो मिलते हैं, ये सवाल हमको पूछते थे और हमारे पास उसका कोई जवाब नहीं होता था। ये सारे जो कठिन समय था, बाला साहब ठाकरे, आनंद दिघे, इनके साथ में रहने वाले और हिंदुत्व की निष्ठा रखने वाले एकनाथ शिंदे साहब ने हमको हमेशा मदद की, हमारे साथ वो खड़े रहे। उनके घर के दरवाजे हमारे लिए हमेशा खुले थे। कल आपने जो कुछ बोला है वो सारा एक भावनात्मक मुद्दा था। आपने बहुत ही भावनिक तरीके से भाषण किया हुआ है, भावनाएं आपकी हमने देखी है, लेकिन उसमें हमने जो सवाल उठाए हैं उसका कोई भी जवाब हमें नहीं मिल पाया है। शायद हमारी भावनाएं आप तक पहुंची नहीं होगी और इसीलिए हम ये खत लिख रहे हैं। संजय सिरसाट का ये खत एकनाथ शिंदे ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया हुआ है और उसमें सवाल उठाए हुए हैं कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कल जो सोशल मीडिया से एड्रेस किया, वो एड्रेस एक भावनात्मक भाषण था, लेकिन उस भाषण में हमने जो सवाल उठाए थे उसके जवाब नहीं मिल पाए हैं। इसीलिए हम आपको ये खत लिख रहे हैं। अंजना, ये बहुत ही सीधा हमला है उद्धव ठाकरे पर। सीधा सीधा हमला करते हुए संजय सिरसाट के जरिए एकनाथ शिंदे ये हमला कर रहे हैं कि आपके दरवाजे पिछले 2.5 साल में, आप मुख्यमंत्री बनने के बाद आपके अधिकृत निवास स्थान पर हमें कभी एंट्री नहीं मिली, आपने हमें कभी मिलने की भी दिक्कत नहीं उठाई। आपके आसपास के लोग जो सोशल मीडिया पर दिखते थे, मीडिया में दिखते थे, वो स्ट्रेटेजिस्ट कहते थे अपने आप को, चाणक्य अपने आप को कहते थे, वो हमें आपसे मिलने से रोकते थे। उन्होंने आपको घेर कर रखा था। हमें अयोध्या जाने से रोका गया था। साहिल, देखिए मुझे लगता है कि ये उद्धव ठाकरे के आसपास जो उनके नजदीकी लोग माने जाते थे, भले फिर वो संजय राउत हो या आदित्य ठाकरे के आसपास जो लोग थे, उनके आसपास के लोगों, उन पर ये सीधा इशारा कहीं ना कहीं इस चिट्ठी के जरिए किया गया है। मुझे तो लगता है कि ये सीधा संजय राउत पर हमला करने की कोशिश की गई है। उनका ये कहना है कि ये पूरा मामला जो है वो इसके वजह से भड़का है क्योंकि पिछले 2.5 साल में मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी वर्षा, जो मुख्यमंत्री का अधिकृत निवास स्थान है, वहां पर कांग्रेस और एनसीपी के नेता वहां पर जाते थे, अपना काम कराते थे, फंड्स का एलोकेशन कराते थे, लेकिन शिवसेना के विधायकों को वहां पर एंट्री नहीं मिल पा रही थी और इसी के वजह से यह पूरा गुस्सा यहां पर निकला है। उसमें यह भी लिखने की कोशिश की है कि एकनाथ शिंदे हमेशा उनके लिए अवेलेबल रहे और ये जो बगावत हुई है वो एकनाथ शिंदे ने खुद नहीं की है, तो सारे विधायकों ने मिलकर उन्हें कहा कि अब न्याय के लिए हमको यह बगावत करनी पड़ेगी और इसीलिए हम यह बगावत कर रहे हैं। और आखिर में वो लिख रहे हैं कि कल आपने बड़ा भावनिक भाषण किया, लेकिन उस भावनिक भाषण में
हमारे जो मुद्दे थे वो मुद्दे आपने उसका जवाब नहीं दिया है, हमारे सवालों के जवाब नहीं दिए। आप हमारे सवालों के जवाब दे, इसीलिए मैं आपको ये चिट्ठी लिख रहा हूं। अब इसका जवाब उद्धव ठाकरे की तरफ से आता है या संजय राउत की तरफ से आता है, ये बात हमें देखनी होगी। लेकिन ये चिट्ठी संजय शिरसाट के जरिए एकनाथ शिंदे ने सीधे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखी है। अभी शिवसेना के विधायकों की एक बैठक वर्षा निवास स्थान पर चल रही है, जहां पर उद्धव ठाकरे मौजूद नहीं है। लेकिन उस बैठक के बाद अगर कोई इसके बारे में बात करता है तो वो बड़ी बात होगी।